रिपब्लिक डे 26 जनवरी। ये दिन हर साल आता है और आके चला जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इस दिन हमारा देश संप्रभु हुआ था। ये सारी बातें तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये सारी बातें अब हमारे लिए उतना मतलब नहीं रखती, है ना? क्योंकि हमारा देश तो अब आजाद हो गया है। अब ना तो हमारे सामने कोई कोड़े लेकर खड़ा है लगान वसूलने के लिए, और ना ही कोई हमसे ये कह रहा है कि सुनो, तुम गरीब हो और कुचले जाओगे क्योंकि तुम भारतीय हो। अब तो हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हमें बकायदा सम्मान मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। अब हमें डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड का पोस्टर देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हमें यह नहीं पता कि ये पोस्टर हटाने के लिए कुछ लोगों को किस हद तक गुजरना पड़ा। हमें मार्वल के हीरोज याद हैं, लेकिन क्या हमें हमारे हीरोज याद हैं जिन्होंने हमें इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज हम पीछे मुड़कर उन्हीं की नुस्ख निकाल सकें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धक धक इंडिया के एक और नए एपिसोड में। एक 18 साल के बच्चे को उसके माँ बाप सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसे वो सब कुछ देना चाहते हैं जो वो चाहता है, और वो 18 साल का बच्चा उसे डिजर्व भी करता है, क्योंकि ये उम्र है सीखने की, आगे बढ़ने की। लेकिन इसी उम्र में खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। हाँ, मुझे पता है कि अब आप पूछोगे कि कौन है ये खुदीराम बोस। खुदीराम बोस वो इंसान है जिन्होंने बस 18 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। खुदीराम जानते थे पकड़े जाएंगे और आगे जीवन नहीं है, लेकिन उन्हें लड़ना था, अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ना था। आप खुदीराम के बारे में नहीं जानते, आप अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में नहीं जानते, जो कि एक आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। कर्नाटक के जंगलों में अपने आदिवासी लोगों के साथ रहना चाहते थे। उनकी बस्ती में आनंद था, संतुष्टि थी। लेकिन अंग्रेजों को वो चंदन के वन चाहिए थे और वो उन्हें ना मिले। अल्लूरी सीताराम राजू उनसे लड़े और शहीद हुए। राजू को उन जंगलों से कोई आर्थिक लाभ नहीं था। अरे वो तो बस उसे अपना घर मानते थे, और अपने घर यानी कि भारत को बचाने के लिए उन्हें जान देना भी गवारा नहीं था। लोग कहते हैं, पूछते भी हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे अगर अंग्रेज हमें छोड़कर नहीं जाते तो हम ज्यादा विकसित होते। उन्होंने हमें ट्रेन दी, उन्होंने हमें कार दिया, उन्होंने हमें प्लेन दिया। अरे ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। आपको भी लगा होगा कि वाह, अंग्रेज तो बड़े बढ़िया आदमी थे, उन्होंने सब कुछ दिया, क्रिकेट भी सिखा दिया हमें, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया। पर लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ अपने फायदे के लिए किया, अपने व्यापार के लिए किया। और भारत को लूटते समय जब किसी ने उनको रोका तो जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं हुई। आप खुद को जलियांवाला बाग में इमेजिन करके देखिए। सोचिए, आपके परिवार के लोग और आप मेला देखने आए हैं, और मेला देखते समय अचानक कई लोग बंदूकें लेकर आते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं तक में कूद जा रहे हैं। कुएं में लाशों का ढेर लग रहा है, एक के ऊपर एक लाशें, दीवारों पर गोलियों के नक्शे बनते जा रहे हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको ये इमेजिन करके? आप उस चीज को कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि अब वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा देश आजाद है। और वो आजादी खुदीराम बोस, अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, राजा महेंद्र प्रताप, वीर कुंवर सिंह, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, इन जैसे शहीदों के जीवन बलिदान से मिली है। और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। जो लोग अपने फैलाए हुए कचरे को डस्टबिन तक में डालना नहीं जानते, वो अगर शहीदों के बलिदान पर सवाल उठाएंगे तो यार कैसे चलेगा ये देश? और आपसे कोई जान का बलिदान नहीं मांग रहा। ये वो समय नहीं है। अब अगर आप टाइम पर टैक्स भरें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कचरा ना फैलाएं, नफरत ना फैलाएं, तो बस आप अपने देश के लिए 90% लोगों से ज्यादा कर रहे हैं। इतना ही तो चाहिए। लेकिन वो भी तो नहीं कर रहे ना। और एक दो नहीं, देश के 90% लोग ऐसे हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेज रुक जाते
तो ज्यादा ही बेहतर था, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे भारत ज्यादा विकसित होता, हम ब्रिटेन के बराबरी में खड़े होते। लेकिन आपको यह भी बता दो कि भारत फिर कभी आजाद नहीं हो पाता, क्योंकि अब जो भारत के लोग हैं वो स्वार्थी हैं और उन्हें अपने देश से एक पैसे का मतलब नहीं है। अब ना उनमें उधम सिंह जैसा जुनून है, ना उनमें लक्ष्मीबाई जैसी वीरता है। जो भी नाम आप सुन रहे हैं ना, उनमें से कुछ को भी शायद आप इसलिए पहचान गए होंगे क्योंकि उनका नाम याद करके लिखने पर आपको परीक्षाओं में नंबर मिल जाते हैं, वरना ना तो कभी आपने उनके बारे में पढ़ने की कोशिश की और ना ही जानने की। और क्यों ही जानेंगे आप? मंगल सिंह के बारे में पढ़कर, उनके बारे में जानकर कितना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सड़कों पर लोग अपराध करते हैं, लोग ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि हमसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा। वहां मंगल सिंह ने अपने उसूलों के लिए पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से झगड़ा कर लिया था। आप में से कितने होंगे जिन्होंने अपने आसपास होने वाले किसी स्कैम या अपराध के लिए एक्शन लिया हो? शायद 10 में से एक ने। इस गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड देखकर और छुट्टी मनाकर ही दिन खत्म करना है, हैं? हमें खुद से भी यह पूछना है कि आखिर हमें हुआ क्या है? क्या ये वही देश है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था? क्या ये वही देश है जिसने लाला लाजपत राय को जन्म दिया था? क्या ये वही देश है जिसमें दादा भाई नौरोजी जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने जन्म लिया था? क्या ये वही देश है जहां वीर उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए थे? अगर हां, तो हमें क्या हो गया है? हम क्यों देश के दुश्मन बने बैठे हैं? हम क्यों अपनी आजादी की कीमत नहीं समझते हैं? जिस संविधान की खुशी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस संविधान की कीमत नहीं समझते हैं हम। जयप्रकाश नारायण, रास बिहारी बसु, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, B.R. अंबेडकर, गोविंद वल्लभ पंत, कितने सारे लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ताक पर रख दिया सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्लें आजाद हवा में सांस ले सके। हम 4 दिन लॉकडाउन नहीं झेल पा रहे थे, और दूर कहां जाना। न जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने काला पानी की जेल में अपना दम तोड़ दिया था। ऐसे कितने नाम हैं जो कई साल तक जेल में गुमनामी की जिंदगी जीते हुए बिता दिए उन्होंने। हमारे लिए उनके बलिदान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अब उनके बलिदान की कोई जरूरत नहीं है ना। हमारे लिए शिक्षा के रास्ते खोले हैं। हमें नहीं पता कि कितने संघर्षों के बाद मदन मोहन मालवीय ने BHU बनवाया था। हमारे लिए ट्रैवल के रास्ते खोले हैं। हमें नहीं पता कि कैसे नेताजी जर्मनी जाने के लिए सिंगापुर होकर गए थे। ये सब बलिदान समझना इतना मुश्किल तो नहीं है ना? कि है? ये बहुत पुरानी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम तो अपने आज के हीरोज को भी नहीं पहचानते, वो जो आजादी को बरकरार रख रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो फिल्म बनाने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा को जानते थे? कितने लोग ऐसे हैं जो वीर अब्दुल हमीद को जानते हैं? ना तो हम इन हीरोज को जानते हैं, ना हम उन हीरोज को जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम चाहते भी नहीं हैं। हम बस ये जानते हैं कि कैसे टैक्स बचाया जाए, कैसे 10 रुपए 20 रुपए या जो भी पैसे देकर है अपना काम निकाला जाए, करप्शन कैसे किया जाए, और कुछ नहीं तो कैसे अपने सोशल मीडिया से नफरत फैलाई जाए, देश में दंगों वाला माहौल बनाया जाए। आपने सुना होगा कि मजबूत आदमी चीजों को बेहतर करते हैं और कमजोर लोग आकर उन्हें फिर से बिगाड़ देते हैं। देश में ऐसे ही कमजोर और कायर लोगों की बाढ़ आई हुई है। जी हां, अब इन सब बातों को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। ना तो आप नेता हैं, ना सेना में हैं और ना ही सरकारी नौकरी में हैं। तो देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, देश के लिए इन तीनों में ही कहीं भी होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो IT कंपनी में काम करते हुए, YouTube चैनल चलाते हुए, अपने पैशन को फॉलो करते हुए भी देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप अपने अंदर की इग्नोरेंस को निकालिए, सड़क पर निकालिए, और किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद कीजिए। देश बनता है देश के लोगों से। हम जब अपने ही लोगों से दुश्मनी पर उतर आते हैं, तब हम देश के साथ दुश्मनी पर उतर आते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो सड़कों पर किसी एक्सीडेंट होने पर एक गुमनाम रूप से ही सही पुलिस को फोन कर देते हैं,
कितने लोग ऐसे होते हैं जो किसी महिला के साथ हो रहे गलत व्यवहार को नोटिस में लाते हैं और उसका साथ देते हैं। अगर सड़क पर कोई किसी को मार रहा हो तब लोग तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में क्या करते हैं? पोस्ट। आप किसी और के लिए अपनी जान जोखिम पर नहीं लगाना चाहते, इतनी बहादुरी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अपने हिस्से का काम तो कर सकते हैं ना। हमारी सड़कों पर इतना कूड़ा है, हम ही लोगों ने फैलाया है ना, कोई विदेश से आकर तो फैलाता नहीं है। अपनी ट्रेनों को गंदा और घटिया हम ही लोग बनाते हैं, है ना। और हमारे समाज में जो कुरीतियां बैठ गई हैं उसे किस हद तक हमने ही तो सपोर्ट किया है। अपने हिस्से के काम को करिए और देश की सेवा अपने आप हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत यानी कि यहाँ के लोग। इस गणतंत्र खुद से पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं।